नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग की बुकिंग करी है और जो हमारी अन्य प्रकार की सर्विसेज हैं, हवन सर्विसेज, पूजा सर्विसेज, वो लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हैं जो हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और जो दूसरी हमारी हवन सर्विसेज हैं और जो पूजा सर्विसेज हैं जैसे कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन पर हवन कराए जाते हैं और भी जो अनेक प्रकार के हवन हैं जैसे देवताओं के 1000 नाम के हवन, तो इस तरीके की जो अगर आप सेवाएं लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करें, अपने नाम की बुकिंग कराएं और अपनी मनोकामना के लिए आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। और हमारी जो ये सेवाएं हैं ये पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करी जाती हैं, आप लोगों के लिए करी जाती हैं ताकि आपके जो अगर बनते काम बिगड़ जाते हैं या देरी हो रही है तो ऐसे चीज़ों का समाधान पाने के लिए ये हवन करे जाते हैं और आपके मंगल भाग्य के लिए और शुभकामना के लिए कराए जाते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर कि दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश। तो दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं और नेगेटिव ओवर थिंकिंग हो रही है ना। और इसके साथ साथ वो इसका रीज़न ये है कि आपके साथ धोखे बहुत हुए हैं, है ना। अब धोखे क्या है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। 7 से 6 साल पुरानी बात हो सकती है लोगों के लिए, या 7-6 महीने पहले की बात हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप उस बात को लेकर आपके अंदर इस वक्त बहुत हैवी एनर्जी हो रही और ये आपको पता नहीं था, ये जो आपके साथ हुई है घटना ये आपके माइंड में पड़ी हुई थी, है ना। पर लेकिन अब क्या हुआ, समय के साथ आप उस चीज़ को भूल गए थे, पर अब जैसे जैसे आप मैच्योर हुए हैं, आपकी थिंकिंग बढ़ी है, तब आपको अब जाके वो जो घाव हैं वो गहरे लगने लगे हैं, है ना। क्योंकि जब आपके साथ ये घटना हुई थी आप बहुत इनोसेंट थे, बहुत ही एक बचपना था आपके माइंड में, तो आपने उस चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। पर लेकिन अब जब आपके माइंड में मैच्योरिटी आई है तो आपको समझ में आने लगा है कि वो घटना कितनी ज़्यादा आपके लिए एक मेंटली हार्मफुल थी, मानसिक तौर पर आप उसमें एक तरीके से अटक चुके हैं ना। पर यहाँ पे दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अब ये हाई टाइम हो गया है ये समझने के लिए कि वो घटना का अंत हो चुका है ना, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है आपकी रियलिटी से, आपकी लाइफ से, है ना। अब आपको क्या है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसी चीज़ में अटके रहेंगे तो आप अपना जो समय है, एनर्जी है, वो वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये देखो जो होता है, कभी कभी क्या होता है, आपके कर्म भी होते हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं हमारे बहुत से कर्म होते हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर दी होती है। देखो कोई भी इंसान इतना परफेक्शन से सब कुछ सही सही नहीं कर सकता, है ना। तो वो जो सिचुएशन थी आप उसको ऐसे समझिए कि वो आपका एक कार्मिक बैलेंस था, मतलब आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए वो घटना हुई थी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका नुकसान हुआ या अपमान हुआ, बस आपको ये समझना है कि वो चीज़ आपको बैलेंस करने के लिए था और अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आपको वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, है ना। और आपकी जो लाइफ है वो आपसे न्यू बिगनिंग डिमांड कर रही है। न्यू बिगनिंग का मतलब ये है नया माइंड सेट, और नया माइंड सेट ऐसा आएगा जब आप अपने आप को वो घटना और उस घटना में इन्वॉल्व हुए जो लोग थे उनसे अपने आप को अलग कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे माता रानी दुर्गा माँ सीधे सीधे आपकी चिंता कर रही हैं और दुर्गा माँ चाहती हैं कि आप अपने मन को वहाँ से निकाल लें। वैसे तो आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, अपने आप को मूव ऑन करके यहाँ तक ले आए हैं, बस आपका जो मन है वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करता रहता है। तो यहाँ पे दुर्गा माँ आपसे ये कहनी है, आपको समझना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपकी कंट्रोल के बाहर हैं, और हो सकता है भले ही आपको ऐसा लगता है कि आप उस सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए या अपने लिए बोल नहीं पाए या अपना सच नहीं बता पाए कि आपका सच क्या है, मतलब लोगों ने भाई आपके साथ कुछ ऐसा बोला या ऐसा किया जो कि आपकी गलत था, अन्याय था, है ना। पर आप इतने ज़्यादा उस वक्त मासूम थे कि आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाए, अपने लिए नहीं बोल पाए। लेकिन वहाँ पे यहाँ दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं कि उस चीज़ को जाने दो, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, आपको लगता है कि आपको ही स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको ही बोलने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ दुर्गा माँ आपको ये बताना चाह रही हैं कि जो दुर्गा माँ के दूत हैं
जो दुर्गा माँ के भक्त हैं, जो ऐसे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, दुर्गा माँ के दूत हैं, वो हर जगह हैं। और दुर्गा माँ और उनके दूत हर इनोसेंट इंसान को बचाते हैं और इनोसेंट इंसान के फेवर में बात बोलते हैं। तो भले ही आपने ना बोला हो, भले ही आप अपने लिए नहीं बोल पाए, लेकिन आपको ये विश्वास रखना है कि कोई ना कोई वहाँ एनर्जी है, दुर्गा माँ की एनर्जी है और उनके दूतों की एनर्जी है, जो आपका सच सामने लेकर आएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको डिफेंड करेंगे। और जो लोग आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, गलत बातें उड़ा रहे हैं, उन पता चलेगा कि असलियत में फेक कौन है, असलियत में बुरे इंटेंशंस किसके हैं, है ना। कि लोगों को पता चलेगा कि भाई एक इंसान कितना सच्चा था और दूसरा इंसान ने सिर्फ अपनी छोटी मानसिकता के कारण आपके लिए ऐसा बोला कर। तो जो सच है वो लोगों के सामने ज़रूर आएगा। तो आपको ये विश्वास करके रखना है ना। और रही बात तो उसकी, तो आपको ये समझना होगा कि ये जो कुछ भी एक प्रोसेस हुआ है आपके साथ, अगर ये कुछ ऐसी घटना हुई है, तो इसके पीछे आपका रीज़न ये था दुर्गा माँ का कि वो आपको ये सिखाना चाह रही थी कि आपका धर्म क्या है, ताकि आप खुद को पहचानो और आप यहाँ पर किस लिए आए हो, आप धरती पे क्यों हो, आप अपनी फैमिली में क्यों हो, आप अपनी कम्युनिटी में क्यों हो, आपको ऐसे फ्रेंड्स क्यों मिले, आपने ऐसी पढ़ाई क्यों करी या ऐसी शादी क्यों करी या ऐसा निर्णय क्यों लिया। मतलब आप अपने आप को क्वेश्चन कर सको, अपने आप से सवाल उठा सको और फिर समझ सको कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। अभी तक क्या था, आप बचपने में जीवन काट रहे थे हंसी खेल में, लेकिन अब आपको अपनी रियल ड्यूटीज़ मिल गई हैं, है ना। अब आपको ये फोकस करना है कि जैसे अगर आपके माता पिता हैं घर में, तो आपका धर्म है उनका ध्यान रखना, उनकी सेहत का, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, है ना। और अगर आप पति पत्नी हैं तो अपने पति पत्नी मिलकर अपनी लाइफ का एक डिसीजन लो, अपने आप को ग्रो करो, अच्छा बनाओ, है ना। ये सब जो एक बेसिक होते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो अपनी न्यू बिगनिंग करो। तो मेन बात यही है। और दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अगर आप न्यू बिगनिंग करेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि आपकी लाइफ इन लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन लोगों के इस सिचुएशन, इस घटना से भी ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके जीवन में, तभी आप अपने आप को हील कर पाओगे, अपने आप को अच्छा बना पाओगे और अपने आप को डिप्रेशन से निकाल पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर आओ, पास्ट में और उन लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि उन लोगों को से बचाने के लिए और आपका सच सामने लाने के लिए, आपको डिफेंड करने के लिए दुर्गा माँ हैं, उनके दूत हैं। बस आपको फोकस करना है इस वक्त कि उन लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप हैं, उन लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ है, उस घटना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका जीवन, आपका फ्यूचर मूवमेंट, आपकी ग्रोथ, है ना। तो बस यही करें, जो अपनी चीज़ है उसका ध्यान रखें, अपनी चीज़ का अपनी ड्यूटीज़ का ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने और पास के लोगों से प्यार करिए, क्योंकि इंसान ऐसा होता है हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता है जहाँ से उसको रिजेक्शन या ज़िल्लत मिली हुई होती है ना। उन चीज़ों को ही वो पकड़ कर रखना चाहता है और उन चीज़ों को ही सुधारना, बदलना चाहता है। तो ऐसी गलती ना करें, बल्कि जो चीज़ भगवान ने ऑलरेडी आपको अच्छी दी है, वो लोग जो आपके साथ आज भी खड़े हैं, हर समय में आपके साथ थे, आपका हेल्प किया, सपोर्ट किया, जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, चाहे वो आपके भाई हों, चाहे बहन हो, माता पिता हों, इन लॉज हों, या पति हो, या फ्रेंड्स हो, कोई भी, उन लोगों पर फोकस करो जिनसे आपका दिल का रिश्ता है, जिन्होंने आपको समझा है, जिन्होंने आपको सही समझा, जिन्होंने आपका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया, जिन्होंने आपको बुरा नहीं बनाया, है ना, जिन्होंने आपको सही समझा, उन लोगों को चुनो। और जो लोग आपको बिना बात के, बिना किसी रीज़न के अगर बुराई दे रहे हैं, बुरा इंसान बना रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी जो टाइम और एनर्जी है उसको सही जगह लगाओ, है ना। क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी टाइम और एनर्जी। तो यही आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। दुर्गा माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि अगर आप सच में अपनी क्रिएटिव एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं और जो लाइफ दुर्गा माँ ने आपको दी है, ह्यूमन लाइफ, जो एक इंसान का जीवन होता है, इतना दुर्लभ होता है, इसको व्यर्थ ना जाने दें, इसकी रिस्पेक्ट करें। यही दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश है। और आप ऐसे ही अगर पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और दुर्गा माँ हवन लेना चाहते हैं या अन्य प्रकार के हवन लेना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने नाम की बुकिंग कराएं, अपने मनोकामना के लिए ये हवन सर्विसेज लें।
और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।